ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नाम्ने नमः सरस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वादेवी कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत स्वागत है राधाष्टमी के इस सत्र में, आज क्लास में। और आज का जो दिन है बहुत ही पावन दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है। और एक्चुअली मेरी पवित्रता नहीं है, इतना पवित्र दिन है, पर मेरी पवित्रता नहीं है कि उसके बारे में मैं कुछ कह सकूं, कुछ बता सकूं। क्योंकि राधा रानी इतनी पवित्र हैं, इतनी पवित्र हैं कि उनके बारे में बोलना ये साधारण काम नहीं है। भक्त, भक्ति, भगवान, ये तीनों चीज़ जो है बहुत गुह्य चीज़ है। इसके बारे में हम जितना सोचें, जितना हम समझें, उतना कम है। और सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो राधाष्टमी है, आज आप सब ने राधाष्टमी सेलिब्रेट किया रहेगा, सभी ने उपवास रखा रहेगा, करेक्ट? सभी रखे थे। तो जो राधाष्टमी है, पहले हम समझने से, इसको सुनने से पहले, राधा जी के बारे में सुनने से पहले हम समझते हैं कि जो राधा रानी का उपवास है, इसका क्या महत्व है। हम संसारी लोगों की क्या आदत है, जब तक लाभ नहीं समझते, लाभ के बारे में नहीं सुनते, तब तक हमारा जो किसी भी चीज को ना लेते नहीं है। कोई भी चीज हो, हम जब तक लाभ के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम उस चीज को ग्रहण नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं कि राधाष्टमी से क्या लाभ मिलता है। तो पद्म पुराण में वर्णन है कि एकादश सहस्रेण यत् फलम लभे तेन रह राधा जन्माष्टमी पुण्यम तस्मात् सत्य गुणाधिकम। क्या है? एकादश सहस्त्रेण, जो एकादशी के कई व्रत, सहस्त्रेण मतलब हजारों व्रत करते हैं, जो उसका फल मिलता है। एकादश सहस्त्रेण फल यत फलम फले नरह, जो एकादशी के व्रत करता है और उसका जो हजारों गुना फल मिलता है, उसका आगे क्या है? राधा जन्माष्टमी पुण्यम तस्मात् सत गुणाधिकम। तो जो राधा जन्माष्टमी के दिन जो हम उपवास रखते हैं, कितने बजे रखते हैं हम लोग? सिर्फ 12 बजे तक। तो उसका फल कितना मिलता है हमको? जो हम एकादशी करेंगे हजारों बार, उसका 100 गुना ज्यादा, इतना फायदा हमको मिलता है राधा अष्टमी के दिन उपवास करने के लिए, फास्टिंग करने के लिए। ये इतना मतलब देखिए, हम सब जानते हैं, अभी हमने 15 दिन पहले क्या मनाया था? जन्माष्टमी मनाया था। जन्माष्टमी में हम भगवान कृष्ण का उपवास किए थे, फास्टिंग किए थे। भगवान कृष्ण को अगर जो पिताजी होते हैं, क्या होते हैं? वो सख्त होते हैं। पिताजी जो होते हैं सख्त होते हैं, थोड़ा हार्ड होते हैं। और जो मम्मी होती हैं वो क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं, है ना? सबके घर में ऐसी है ना कि कहीं उल्टा है ना? पिताजी जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। तो अगर हम देखेंगे जन्माष्टमी में, आप समझिए, सुबह से हम लोग फास्टिंग रखते हैं और रात को 12:30 बजे ही हमको प्रसाद मिलता है ना? मतलब भगवान उसी दिन, मतलब भगवान देखिए पिताजी कितने हुआ है ना? उसी दिन बोलते हैं सब कुछ छोड़ जाड़ के सर्वधर्म परित्याज्य, हाँ सीधा मेरा फास्टिंग करो, कुछ और नहीं, हाँ तब पूरा फल मिलेगा। बीच में अगर कुछ खाओ लिए तो फिर मुंह बना के बैठो, है ना? लेकिन राधा रानी क्या है? माता का भाव है उनका, तो कितनी दयालु है। सुबह उठो, अपना रस मंजन करो, 12 बज गया, फास्टिंग तोड़ लो, है ना? तो कितनी दया है उनके अंदर, करुणा है, हम इसी से समझ सकते हैं कितना सिंपल प्रोसेस है राधा रानी का। तो पिताजी जो थोड़े से हैं, क्या होते हैं, हर घर में ऐसे ही होता है, प्रभु जी के पिताजी भी ऐसे होंगे, है ना? तो हर घर में जो होते हैं पिताजी थोड़े से सख्त होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए राधा रानी का उपवास भी देखिए कितना वो है, सहज है। किसी को मालूम पड़ा आज उपवास था, हमने कर भी लिया। और सोचिए पुण्य हम आचार्य बताते हैं कि जिसने जन्माष्टमी का व्रत किया और राधा अष्टमी का व्रत नहीं किया, तो
भगवान वो जन्माष्टमी का जो फल है ना वो भी काट देते हैं, ठीक है, वो भी नहीं मिला उसको बेचारे को। जैसे जैसे आप एयरप्लेन का टिकट निकाल लो, फ्लाइट का टिकट निकाल लो, लेकिन आधार कार्ड लेके जब तक वहां नहीं पहुंचोगे, डॉक्यूमेंट लेके नहीं पहुंचोगे, तो आप कितना भी खर्च करोगे आपको अंदर नहीं लेंगे, मानी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसी तरीके से आज अगर जिसने किया, उपवास कर लिया, तो उसको कितना लाभ मिला। जन्माष्टमी का भी लाभ उसको मिल गया, 1000 एकादशी करेगा उसका 100 गुना लाभ उसको मिल गया। इस तरीके से आज का जो है जन्माष्टमी राधाष्टमी का बहुत लाभ है। तो हम सब जो भी वैष्णव हैं, जो गौड़ीय वैष्णव हैं, उनका तो कर्तव्य है कि राधाष्टमी का हो सके, जितना हो सके। शरीर नहीं साथ दे रहा है तो नहीं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन हो सके तो हमें क्या करना चाहिए, उपवास जरूर रखना चाहिए। तो आगे हम समझते हैं कि उपवास करने से और क्या मिलता है हमको। हमें प्रेम, सेवा, भक्ति, प्रेम, सेवा, भक्ति, ये तीनों चीज मिल जाता है, वो भी प्रचुर मात्रा में, क्योंकि इन तीनों की जो महारानी है, जो देवी है, वो कौन है, राधा रानी है। तो अगर जिसको भक्ति चाहिए ना, हम सबको, किसी को यहाँ मस्ती चाहिए नहीं ना, हम सब यहाँ बैठे हैं तो किस लिए बैठे हैं, कि हम भक्ति के लिए बैठे हैं, किसी ना किसी तरीके से हम भगवान की भक्ति कर पाए, है ना। तो उसके लिए कितना आसान तरीका था आज, है ना। जैसे सोरठ निकालते हैं, तुरंत आप निकालो और जीत जाओ, मतलब एकदम लकी नंबर था आज का, आप निकालो और जीत जाओ। प्रेम, सेवा, भक्ति, तीनों चीज एकदम लगे हाथ, आपको खाली 12 बजे तक उपवास रह के मिल जा रहा था। अच्छा, राधा रानी के बारे में चैतन्य चरितामृत में अगर आप लोग देखेंगे, चैतन्य चरितामृत आदि लीला में 4.56 और चौथा जो है वो पूरा राधा रानी के बारे में, राधा रानी के तत्व के बारे में बताया गया है। उसमें से एक श्लोक है, क्या है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। किसी को पता है श्लोक? राधा पूर्ण शक्ति, राधा कौन है, वो पूर्ण शक्ति है, और कृष्ण कौन है, पूर्ण शक्तिमान है, और दुई वस्तु भेद नहीं, इसमें कोई क्या है, भेद नहीं है। और क्या है, कौन कह रहा है, शास्त्रेर प्रमाण। शास्त्रीय प्रमाण क्यों कहा गया है, क्योंकि हम सब जो भी करते हैं, आज अब हम लोग कहीं भी जाते हैं, तो अगर हम कोर्ट में भी जाते हैं तो क्या होता है, अगर ऐसी किसी को कोई धारा नहीं लगाता है ना, क्या किस सेक्शन से आप बात कर रहे हो, ऐसे नहीं कि मेरा मन कर रहा है हाँ इसको फांसी दे दो, क्यों, इसने चुटी मारा, हाँ, या फिर इसने लड़की छेड़ दिया, इसको फांसी दे दो। तो कलम पूछते हैं ना, कौन सी धारा से, कौन से कानून से, कानून के बुक का रेफरेंस पूछते हैं, है ना। इन जनरल भी हम सब रेफरेंस पूछते हैं, कहाँ पे लिखा है ना? तो उसी तरीके से हम ये सब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं ना शास्त्रीय प्रमाण कि शक्ति, राधा कौन है, शक्ति है, और भगवान कौन है, शक्तिमान है। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, अचिंत्य भेदा भेद। जैसे सूर्य की रोशनी और सूर्य में कोई भेद नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि सूर्य की रोशनी आती तभी हम कहते हैं सूर्य उग गया है ना। कभी कभी टिपिकली समय भी कर देते हैं, जैसे रोशनी आ रही है, हम क्या बोलते हैं, सूर्य घर में निकल आया है, सूर्य निकल आया आपके घर में, है ना, निकली क्या है, रोशनी आई है घर में, लेकिन हम क्या कहते हैं, सूर्य देवता निकल गए हैं, सूर्य देवता है। तो लेकिन सूर्य में और सूर्य के रोशनी में कोई अंतर नहीं है। उसी तरह भगवान और भगवान के शक्ति में कोई अंतर नहीं है। तो राधा रानी कौन है, भगवान की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है, अंतरंगा बहिरंगा तटस्था, उसमें अंतरंगा शक्ति कौन है, राधा रानी है। राधा रानी से ही सब विस्तार होता है, जितनी भी देवियां हैं, लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं, इनका जो विस्तार होता है ये कहाँ से होता है, राधा रानी से ही होता है। इतनी पवित्र है राधा रानी। और राधा रानी का हमेशा मूड क्या रहता है, भगवान को तुष्ट करना, भगवान को सेवा करना। तो राधा रानी का जो वर्ड है राधा रानी, इसका राधा का नाम क्या है, मतलब मीनिंग क्या है, किसी को पता है? तो हम देखते हैं, मैं आज सुन रहा था, लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे थे प्रभु जी कि पद्म पुराण में ही वर्णन है कि रा शब्द का अर्थ होता है प्रदान करने वाला। रा शब्द का मतलब है प्रदान करने वाला, और धा मतलब होता है धाम, धाम को प्रदान करने वाली। तो हम सबको धाम चाहिए ना, चाहिए ना। तो राधा का मतलब है कि जो धाम को प्रदान कर दे, जो धाम दे दे,
वो कौन है? राधा। ये जो राधा शब्द का मतलब है, जो हमें बड़ी सहजता से धाम प्रदान कर। थोड़ा सा आप भक्ति कीजिए, राधा रानी तैयार है, तत्पर है आपको धाम देने के लिए, है ना। और एक इसका मीनिंग है, क्योंकि कई कल्पों का कथा है ये, हम जो भी कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, ऐसा नहीं कि इसी 5000 साल पहले हुआ है, ये कई कल्पों में हुआ है, घटित हुआ है। हर एक कल्प में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, भेद रहता है। तो एक जगह ये भी सुनने में आता है, ये जो राधा नाम का मतलब ये भी है कि जब राधा रानी का प्राकट्य हुआ गोलोक में, तो वहां पर रास मंडल था सामने, तो रास मंडल का रा। और चूंकि राधा रानी जो है वो बहुत धावक है, भगवान की सेवा के लिए हमेशा मतलब तत्पर रहती हैं, तो उसका क्या है? धा। तो रा धा, इस तरीके से दो मीनिंग। और भी बहुत सारा मीनिंग है इसमें, बहुत सारा मीनिंग। हम जितना भी इस नाम को, नाम इतना पवित्र है एक्चुअली, इनफैक्ट देखा जाए कि नाम लेना भी मतलब हमारे लिए, जब हम ले रहे हैं तो हमें तुरंत उनका वो करना चाहिए, हमारे अंदर पवित्रता नहीं है, हमें उस चीज को रियलाइज करना चाहिए। राधा नाम इतना पवित्र है, इतना पवित्र है। तो अब हम देखते हैं राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ। राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ, तो बताते हैं कि एक बार वृषभान जी और कीर्तिदा, उनके कोई पुत्र नहीं थे, पुत्र नहीं थे। ये लोग क्या कर रहे थे? तपस्या बहुत किए, और कात्यायनी के आशीर्वाद से एक बार क्या हुआ कि दोनों जन यमुना में, यमुना नहीं, नदी था कोई, यमुना नहीं था, रावल में यमुना है। तो एक तालाब में वो क्या कर रहे थे? भगवान का सुबह जाके जो होता है, हम लोग करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, ये कर रहे थे। उसी समय एक कमल का जो पुष्प होता है, कमल का देखें आप लोग, कमल का फूल देखें, राइट? तो कमल का फूल नदी में तैरते हुए आया, और उस कमल के फूल कहते हैं स्वर्ण कलर का था, सोने का था कमल का फूल, और उसके हजारों पत्ते थे, और वो जिस तरीके से सूर्य चमकता है उस तरीके से वो तेजवान था, एकदम उसमें उस तरह से तेज निकल रहा था। तो वो वृषभानु जी ने देखा कि क्या है ये, है ना, आंखों को आकर्षित किया, और जब पास जाके देखे तो उसमें कौन थी? स्वयं राधा रानी थी। और राधा रानी से भी मतलब हजारों करोड़ों चंद्रमा का जो वो होता है, चमक होता है, वैसा आ रहा था। तो वो देख के वृषभानु जो थे, महाराज थे, एकदम प्रसन्न हो गए, और उन्होंने, चूंकि उनके पास कोई था नहीं, कोई पुत्र नहीं था, और तुरंत उन्होंने उसको अपना प्रसाद समझा, और उसको तुरंत राधा रानी को पाते ही वो एकदम भाव विभोर हो गए, एकदम मग्न हो गए, है ना, जिसे किसी का खोया संपत्ति मिल जाए, उस तरीके से एकदम वो खुश हो गए। और तुरंत वो लाके, जो उनकी पत्नी थी कीर्तिदा, राधा रानी की माँ का नाम क्या है? कीर्तिदा, इसीलिए राधा रानी का एक नाम क्या है? कार्तिकी। इसीलिए आप देखेंगे कि एक महीना भी है कार्तिक महीना, वो हम लोग कहते हैं ना, वो राधा रानी का मंथ है, करेक्ट। तो कीर्तिदा के पास आई, तो वहां पर एकदम जैसे बोलते हैं एकदम फंक्शन जैसा माहौल हो गया, है ना, उनके पास कोई नहीं था, इतनी सुंदर कन्या उनको मिल गई, और सब एकदम भावुक हो गए। फिर थोड़ी देर बाद वो जो उनका हर्ष उल्लास था वो थोड़ा सा मोरोस हो गए, एकदम थोड़ा दुखी हो गए, क्योंकि उनको लगा कि ये जो कन्या है ये न देख पा रही है, न सुन पा रही है, न बोल पा रही है। तो ये जो कन्या थी, मतलब राधा रानी सर्व आकर्षण, भगवान सर्व आकर्षण है, लेकिन क्या है? राधा रानी के उसमें है, पीछे है ना, तो वो कितनी आकर्षण होंगे उनके अंदर। तो ये जो पूरे गांव में, जो पूरा अपना रावल था, वृंदावन था, सब जगह से लोग आ रहे हैं देखने के लिए, कन्या हुई है, उनको कन्या हुई है। लेकिन जो आ रहा है वो देख के बहुत दुखी हो रहा है अंदर से। पहले तो खुश हो रहा है कि अरे वाह कितनी सुंदर कन्या है ना, सब ले रहे हैं गोद में। लेकिन जब उनको मालूम पड़ रहा है कि इसका आंख नहीं है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, तो लोग बहुत दुखी हो जा रहे थे कि मतलब भगवान ने दिया भी, हम लोग नहीं बोलते भगवान ने इतने दिन बाद दिया भी, और फिर देखो, है ना, ऐसा कर दिया। तो सब अच्छा था, 99% सब अच्छा था, और एक मतलब वही। तो उसके पीछे क्या था बात, कि जब भगवान का लीला करने वाले थे, जब भगवान आने वाले थे जरा धाम पे, भगवान ने राधा रानी से कहा कि अब हमें चलना है ना, धरती लोक को चलना है, वहां पर हमें लीला करना है। भगवान जब भी आते हैं तो अकेले नहीं आते, अपने सहचरों के साथ आते हैं, अपने नित्य जितनी भी गोपियां उनके साथ आते हैं, राधा रानी के साथ आते हैं। इसलिए देखेंगे आप गोवर्धन लीला हम लोग सुनते हैं तो गोवर्धन को भेजते हैं, तो जितना भी वहां पर है गोलोक वृंदावन धाम में, सब पहले आता है। तो राधा रानी कहे, तो राधा रानी ने
पहले तो राधा रानी ने मतलब बोली कि हाँ, थोड़ा सा उन्होंने डिनाई किया, लेकिन बाद में उन्होंने एक शर्त रखा कि मैं उसी शर्त में चलूंगी जब पहला दर्शन मैं आपका करूंगी। मैं किसी भौतिकवादी आदमी को दर्शन नहीं करना चाहती, संसारी लोगों का दर्शन नहीं करना चाहती, पहले आपका दर्शन करूंगी। तो कई कई कल्पों में ऐसा वर्णन आता है, कई कई इसमें कथाओं में, क्योंकि बताया ना कि बहुत सारे, एक बार नहीं हुआ है घटना। कई कल्प में कहते हैं कि भगवान पहले आए थे, कहीं कहीं कहते हैं कि राधा रानी पहले आए थे। तो हमें कौन पहले आया था कौन नहीं आया था उसमें हमें नहीं जाना है। तब तो क्या है कि राधा रानी जो थी वो भगवान को देखे बिना अपना आंख नहीं खोलना चाहती थी। और फिर क्या हुआ कि एक दिन नंद बाबा भी जब सुने कि, क्योंकि नंद बाबा और वृषभान जी ये दोनों कौन थे, मित्र थे। अब किसी मित्र के यहाँ पे, दोस्त के यहाँ पे अच्छा होता है तो भी लोग जाते हैं, पहले के लोगों का ये था, और बुरा होता है तो भी लोगों को पहुंचना चाहिए। तो जब ये खुशी की बात सुने तो और जल्दी सब लोग पहुंचे। तो उस समय कृष्ण थे साथ में, तो कृष्ण को लेके वहां पर आए, और जब वहां पे गए तो उन्होंने सब देखा, और फिर वो लोग भी, नंद बाबा भी और सुधा भी थोड़ा सा मोरोस हो गए, थोड़ा सा वो भी दुखी हो गए कि अरे वाह इतना सुंदर, हाँ राधा रानी इतनी सुंदर है, लेकिन देखो ये भगवान आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा मतलब। तो तभी भगवान कृष्ण जो थे, अभी तो लीला की बात है, भगवान कृष्ण सब जान ही रहे हैं, है ना। तो अब समय तो आ ही गया कि अब उनका आँख खोलना है, ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो भगवान धीरे धीरे धीरे, भगवान उस समय तब तक शायद चलने लगे थे उसके बल पे। अब भगवान चलते 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 राधा रानी के पास आ गए, और राधा रानी पालने में थी, और भगवान पालने पर से उनको निहारने लगे। और जैसे ही राधा रानी का, जैसे ही श्याम सुंदर का जो परछाई है, जैसे ही राधा रानी के नजदीक आया, राधा रानी भी रोमांचित हो गई एकदम से, राधा रानी भी एकदम पुलकित हो गई कि मेरे श्याम सुंदर अब आ गए हैं। और तनिक भी देर न करते हुए जैसे ही भगवान ने उनकी तरफ देखा, राधा रानी ने अपने आंखें खोल दी, और इस तरीके से फिर वहां पर फिर से एक बहुत बड़ा हर्ष उल्लास हो गया। ये है राधा रानी के प्राकट्य का लीला। इस तरीके से राधा रानी आई थी। तो राधा रानी का और कृष्ण का बहुत सारे लीलाएं हैं, लेकिन इतना समय नहीं है हमारे पास, और ना मेरी इतनी योग्यता है कि सबको मैं बता पाऊँ। लेकिन एक लीला है इसमें राधा रानी कहती हैं कि कहती हैं कृष्ण से कि मैं लोग कहते हैं कि मतलब मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, और लोग, भगवान उसको बताने के लिए कि राधा रानी जैसा सती कोई नहीं है, ये बताने के लिए भगवान ने क्या किया, एक लीला किया। तो भगवान ने क्या किया, भगवान एक दिन ऐसे बैठे थे जैसे आप सब बैठे हो, एकदम भोले भाले, एकदम इनोसेंट, तो भगवान बहुत इनोसेंट थे, है ना। उन्होंने क्या किया, अपना इनोसेंट जो था, उनका जो व्यवहार था वो दिखाया। क्या किया, वो तुरंत बेहोश हो गए, ऐसा तो चक्कर आया उनको और बेहोश हो गए एकदम। यशोदा माँ, नंद बाबा सब एकदम, हाँ सब एकदम पागल जैसे हो गए, क्या हो गया क्या हो गया, कोई पानी फेंक रहा है, कोई क्या फेंक रहा है, कोई हर चीज जितना होता है सब किए, हाँ कोई माखन लाके चटा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई पानी छिट्टा कर रहा है, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, जाग नहीं रहे। फिर क्या हुआ, नंद बाबा को बोले कि जाओ जल्दी से हकीम को लेके आओ। नंद बाबा भाग के जा रहे हैं हकीम के पास, और लीला देखी हकीम भी नहीं है। अब नंद बाबा एकदम से हो गए कि मतलब करे तो करे क्या, क्या हो गया मेरे कृष्ण को। और तभी क्या हुआ कि एक एकदम नारायण के रूप का, नारायण स्वरूप का, है ना, एक एकदम मतलब जिसका एकदम चेहरे पे जो आभा है एकदम जगमगा रहा है, उस तरह का एक व्यक्ति सामने से आ रहा है, और उस समय बोल रहा है कि क्या हुआ। तो बोलते हैं ऐसे ऐसे मेरे लाल को हो गया। बोले चिंता मत कीजिए, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य हूँ, और बहुत बड़ा मैं आयुर्वेदाचार्य भी हूँ, सब BAMS BDMS जितना भी होता है सब किया है, इंजेक्शन भी रखा हूँ, सब दवा है मेरे पास। तो बोले ठीक है। तो बोले जब इंजेक्शन देखे, बोले चलो ठीक है। तो तुरंत उनको ले आए भगवान के पास। तो उन्होंने देखा, नब्ज पकड़ा उनका, बोले तो बड़ा, ये तो इसका दवा तो मेरे पास भी नहीं है, तो बड़ा ये तो बड़ा खतरनाक रोग है इनको। तो बोले कुछ तो कीजिए, क्या करना है इनका, क्या करना है। तो बोले ठीक है मैं ध्यान लगाता हूँ, क्योंकि मैं ज्योतिषाचार्य भी हूँ, मैं ध्यान लगाता हूँ इनको हुआ क्या है। तो ध्यान लगाया, तो बोले इसका दवा ऐसे आयुर्वेद में तो नहीं है ऐसा कोई दवा कि मैं जड़ी बट्टी और पत्ता सुंघा दूँ और जाग जाए, है ना। तो बोले कि मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा ध्यान लगा के देखता हूँ उसका क्या दवा होगा, कि मेरे पास सिद्धि है। बोले ठीक है बाबा आप कीजिए। हाँ बोलते हैं ना, जब दुख आता है तो आदमी कुछ भी, हाँ हाँ कीजिए बाबा कीजिए, जो है वो कीजिए, जो बनता है वो कीजिए, हाँ पैसे का चिंता मत कीजिए आप। तो बोले ठीक है ठीक है ठीक है। उन्होंने ध्यान लगाया, तो उन्होंने क्या सजेशन दिया कि एक काम करो कि आप जो भी इस गांव में
हाँ, सती औरत है। सती, सती मतलब समझते हैं आप लोग, जो अपने पति के सिवा किसी और की तरफ भी ना देखे, उसे क्या कहते हैं? सती कहते हैं। सती सावित्री के बारे में आप लोग ने सुना होगा, श्रवण किया होगा। तो बोले कि आप जो यमुना नदी है वहां पे जो बाल है, बाल के इसका एक पुल बनेगा, फ्लाईओवर, ब्रिज बनेगा, और एक मटकी दी जाएगी, इसमें कितने होंगे? 1000 छेद होंगे। कितने? 1000, बोलिए। 1000, ठीक है, 1000 छेद होंगे। तो जो स्त्री, जो सती स्त्री उस 1000 छेद वाले मटके से, यमुना से उस बाल के ऊपर चलते हुए पानी लेके आएगी, वही सती औरत रहेगी। और उसी सती औरत से जो पानी आएगा उससे भगवान क्या होंगे? पुनः जाग जाएंगे। बाप रे, तो बड़ा कठिन था। फिर अब कौन जाए? सब जान रहे थे कि सबका मतलब, जब भगवान थे सब जानते थे कि सबसे शादी किया था, लेकिन सब कृष्ण से वो करते थे। सबको डर लग रहा था कि पता नहीं, मालूम पड़ा कि 1000 मटके में छेद हो गया तो फिर तो गए हम लोग। तो फिर यशोदा मैया खुद बोली कि मैं नंद बाबा के सिवा मेरा कहीं कुछ नहीं, मतलब कोई मेरा वो नहीं है ना। नंद, यशोदा मैया भी सती थी, बोली मैं जा रही हूँ। तो भगवान लेटे थे, बोले कि ये तो पूरा गेम जो है मेरा चौपट कर देंगे, जो मैंने चौका छक्का मारा है वो मुझे क्लीन बोल्ड कर देंगी मेरी माँ। तो तुरंत वही तो नारायण के रूप में भी आए थे, वो हकीम के, वो जो आयुर्वेदाचार्य आया था उसके रूप में भी वही थे। तो तुरंत समझ गए, बोले नहीं नहीं मैया, इस जो मैं ध्यान लगा के देख रहा हूँ, ये जो इसका जो ये जो कंडीशन है ना, इसमें जो रोगी है उसकी माँ नहीं जा सकती, है ना। रोगी की माँ के ऊपर एक कंडीशन अप्लाई नहीं होता, उनकी माँ को छोड़ कोई और जाए। बोले अब क्या होगा? सब गाँव वाले पहले कहते हो कुटिला जटिला सब गई, सब रास्ते में पानी गिरा चली आई, है ना, सब जाते। हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो फिर कोई आ ही नहीं रहा है। तब फिर नंद बाबा यशोदा मैया फिर चिंतित हो गए कि भाई क्या हो गया, है ना, कहाँ गई सब सतियाँ। तो फिर बोले अब क्या होगा? तो फिर राधा रानी समय नहीं निकली थी, तो फिर इन्होंने क्या बोला, फिर से लीला को आगे बढ़ाना था। फिर बोले रुकी कि मैं ध्यान लगाता हूँ कि अब मैं, हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करते ज़्यादा, इसको बुलाओ, इसका सती तो चेक करो। अब मैं सीधा देखता हूँ कौन सती है और सीधा बताता हूँ। बोले हाँ वही ठीक रहेगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल करके टाइम खराब करके मतलब नहीं है ना, प्रैक्टिकल मत करो। तो उन्होंने ध्यान लगाया फिर से, और ध्यान लगा बोला हाँ हाँ मिल गई मिल गई मिल गई। कौन कौन कौन? बोले राधा। आपके यहाँ पे कोई राधा, गाँव में कोई राधा नाम की लड़की है? बोली हाँ राधा नाम की लड़की तो है। बोली बस 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 बस, उसके हाथ का वही सती है, उसको बोलो करने के लिए। तो कुछ बहुत लोग सोचे भी जो थे, राधा कैसे, ठीक है। तो फिर जब राधा रानी गई, और राधा रानी जब उस मटके से पानी को उठाया, तो भगवान ने क्या किया? 1000 उंगली कर ली और सब उसको जाके उसको भगवान ने पैक कर दिया। और फिर इस तरीके से भगवान कृष्ण ने राधा रानी का पतित्व रखा। इस तरीके से बहुत देखेंगे आप, सब कुछ लीलाएं हैं भगवान की, और ये सब लविंग एक्सचेंजेस है भगवान के। तो एक लीला मुझे स्मरण हो रहा है, साकरी खो है ना, जो साकरी गली है, पता है आप लोग को? गए प्रभु आप? अच्छा, प्रभु जी को जरूर लेके जाइए। तो लीला में क्या था कि भगवान जो थे ना, भगवान रोज आते थे वहां से। जब गोपियां जब आती थी तो साकरी खो में आप अगर जाएंगे तो छोटी सी पतली सी गली है ना, जैसे अभी सीढ़ी से आया मैं, अभी एक ही आदमी आ सकता है ना इससे, यहाँ से। अब जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, प्रभु जी नीचे चढ़ रहे हैं, है ना, तो फिर नहीं होगा ना। वही वो बकरी वाला कहानी सुने ना, वो तो नाव पे उस पर जाती है पुल पे, पहले मैं जाऊंगी और फिर लड़ाई करते हैं, दोनों गिर जाती है नाले में। तो उस तरीके से तो वो साकरी खो ऐसी, साकरी गली ऐसी थी। तो राधा रानी और जितनी सहेलियां आती थी, तो भगवान क्या एकदम भगवान हमेशा मूड में रहते थे, हमेशा उनका हमेशा रहता था, हमेशा रस का आस्वादन करते थे। तो वो खड़े रहते थे वहां पर, और खड़े होने के बाद क्या करते थे, सबसे कर वसूलते थे, निकालो कर, है ना। तो जो दे दिया, ईमानदारी से जो दे दिया, वरना फिर क्या करते थे, मटका उटका फोड़ देते थे, जा, ठीक है। इस तरीके से भगवान करते थे। एक बार जिसे हम लोग कहते हैं ना, राधा रानी क्या है, वृंदावनेश्वरी है। वृंदावन की रानी कौन है? राधा रानी है। तो इसके साकरी खो में भी एक इसका प्रसंग आता है। पहले मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि जब भगवान कृष्ण कहते हैं, ललिता सखी और ये सब आती हैं, राधा रानी सब साथ में आती हैं, और भगवान खड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं कि कर दो, कर देना पड़ेगा तुमको, मैं यहाँ का राजा हूँ, है ना, मैं नंद बाबा का पुत्र हूँ, पहचान रही हो ना मुझे? बोले हाँ पहचान रही हूँ, लेकिन तुम कहाँ से राजा हो जब बन गए? बोले अरे मैं राजा हूँ, नंद बाबा यहाँ के राजा हैं, उनका पुत्र हूँ, तो मैं तो कर लूंगा ही ना। बोले अरे जाओ जा, तू कहाँ से कब से राजा बन गया? हाँ,
हमारी राधा रानी यहाँ की रानी है, ये राजा है यहाँ के। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं राजा हूँ। तो फिर वहां पर बताते हैं कि ललिता सखी ने वृंदा देवी से पूछा, वृंदा देवी का तुलसी महारानी, उनसे पूछा ठीक है चलो ना आपका है ना हमारा, हम पूछते हैं वृंदा देवी से कि यहाँ का राजा कौन है, यहाँ का रानी कौन है। तो फिर वृंदा देवी ने वहां से क्या कहा कि यहाँ की जो देवी है वो कौन है, श्रीमती राधा रानी। इस तरीके से अगर हम समझेंगे तो वृंदावन जो है वो राधा रानी के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए जब हम कहते हैं ना कि वृंदावन में जाना, ये सब जाना, ये खाने काम नहीं है कि मैंने बस 500 रुपये का टिकट निकाल लिया और मुझ पे ताव दे के पहुंच जाऊंगा वहां पर। ठीक है, टिकट निकाल के कोई वृंदावन जा नहीं सकता, टिकट निकाल के कोई वृंदावन जा नहीं सकता जब तक राधा रानी न चाहे। कि वहां की रानी कौन है, राधा रानी है ना। बहुत लोग सोचते हैं कि बस टिकट निकल गया, बस टिकट से ही पहुंच जाऊंगा मैं। टिकट से नहीं पहुंचोगे आप पहुंचोगे ट्रेन छूट जाएगा, है ना, पहुंच के भी नहीं पहुंच पाओगे। अब पहुंच भी गए वहां पे तो धाम का कुछ आपको एहसास ही नहीं होगा, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से देखते हैं कि फिर क्या हुआ, राधा रानी ने क्या किया फिर। हाँ, तो जो लीला था साक्रिक होगा तो भगवान रोज इसी करते थे। एक बार फिर उन्होंने प्लान बनाया राधा रानी ने, सबने, है ना, ललिता सखी ने। ललिता सखी सबसे सीनियर उसमें थी, जितनी गोपियां थी राधा रानी की सखियों में सबसे सीनियर थी। तो बोली कि अभी ये लोग का कुछ तो करना पड़ेगा, हाँ बहुत हो गया लोग का नाटक, हम लोग नहीं करते क्या, बहुत हो गया। पहले एक दो दिन मार और खा लेते हैं, फिर सोचते हैं कि अब रुक जाओ, हाँ मैं थोड़ा भाई लोग को इकट्ठा करता हूँ। तो हम लोग भी ऐसे करते हैं, राइट। तो राजा वहाँ पे भी ऐसे जब हुआ कि अभी एक काम करते हैं, ऐसे हम लोग डिवाइड एंड रूल वाला रहता है, हम लोग 4 लोग जाते हैं, 2 लोग आते हैं और मार बांट के हमारा पूरा मटका उटका छोड़ देते हैं। अभी क्या करना पड़ेगा, ये लोग का एक बार जब तक हम लोग उनको पीटेंगे, सबक नहीं सिखाएंगे ना, तब तक ये लोग छोड़ेंगे नहीं काम। पूरा उनका एकदम प्लानिंग फील्डिंग जैसे लगता है वैसे लगा दिए लोग भी। राधा रानी भी और ललिता सखी उसकी हेड थी, तो पूरा लगा दी। उन्होंने क्या किया कि 3 लोग को 4 लोग को ऐसा भेजा लेके वो माखन, और बाकी जितनी भी सखियां थी, ललिता सखी और बाकी सारी सखियां छुप गई, जाके पीछे जाके छुप गई। और फिर भगवान एकदम ऐसा आए, ए चलो कर निकालो। उनके साथ मधु मंगल और सब सब सारे और उनके बाल बाल थे, सखा थे, सब थे वहां पर। जैसे ही वो लोग कर लेने गए, ऐसे ही वहां से आक्रमण हो गया। सारी जितनी थी लड़कियां, जितनी भी गोपियां थी, सब घेर ली और किसको जो मिला दपा दप। कृष्ण तो धीरे से निकल गए। बाकी जो मधु मंगल थे, ये लोग थे, सभी सब ब्राह्मण पुत्र थे, जिनका चुंडी उंडी जानते हो, चुंडी जो है ऐसा पकड़ के लटका दिए लोग पेड़ में इनका चुंडी के सहित इनको लटका दिया गया। हाँ, तो वो ब्राह्मण थे, वो बेचारे भी एकदम बोल रहे हैं, अरे मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दे, कृष्ण है, उद्दंड है, इसने मुझे फंसा दिया। ये लोग मतलब भगवान को वो लोग भी मतलब गाली दे रहे हैं, राधे। और फिर कृष्ण का नंबर आया, अब कृष्ण को क्या करें। ठीक है, कृष्ण को क्या किया उन्होंने, बोले अब तुमको पता चलेगा कितना इंसल्ट होता है, बहुत तुम मटका फोड़ते हो ना, ठीक है गोविंदा बहुत बन रहे हो, अब मैं तुमको बताती हूँ। तो उनको फिर क्या किया, उनको भी फिर गोपियों जैसा ड्रेस पहनाया, उनको बढ़िया उनका श्रृंगार किया, एकदम जो भी पहनते हैं घाघरा वगैरह सब पहना दिया उनको, जो भी उनका श्रृंगार करते हैं सब श्रृंगार किया। बोले कि अब तुम ऐसे ही मटका लेके चलो, हाँ एकदम कमर ऐसे करते हुए मटका लेके चलो। तो भगवान ही बेचारे एकदम हाँ ठीक है मारना मत, सब करूंगा सब करूंगा। क्योंकि वो देख रहे थे उधर मधु मंगल वगैरह सब लटके हैं, तो जो तराजू लटकता है वैसे देख रहे हैं कि लोग सब लटके हुए हैं। भगवान को कि कहीं मेरा भी ऐसा ना हो जाए। तो भगवान को तो इस सब में मजा आता है, वो करते किस लिए थे, यही सब है ना, लविंग एक्सचेंज से करते थे। तो भगवान अपना जैसे वो लोग कह रही है वैसे, हाँ ठीक है कर रहा हूँ, आप कुछ करिए मत, मैं कर रहा हूँ ना, आई एम रेडी टू डू। इसके बाद उनके ऊपर मटका रख दिया गया और फिर उनको लेके गया, हाँ कर दो। बोले हाँ ठीक है देता हूँ, और इसके पहले वो कर दे, वो मटका फोड़ दी पूरा उनके ऊपर, इस तरीके से पूरा उनका जो था गिर गया, मटका जितना भी था वो सब गिर गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं और भी लीलाएं हैं भगवान की। जैसे आज कल मैं गुरु महाराज के इसमें लेक्चर में सुन रहा था कि किस तरह से राधा रानी जो है भक्तों का हमेशा सेवा करती रहती है, हमेशा भक्तों को कोई कष्ट न पहुंचे। जो पूर्ण भक्त हैं, जो पूर्ण राधा रानी पे डिपेंड है ना, उनको हमेशा राधा रानी क्या करती हैं, उनको हमेशा अपने आश्रय में रखती हैं, उनको हमेशा उनका केयर करती हैं, इस तरीके से नहीं छोड़ देती हैं। जैसे गुरु महाराज के मुझसे सुन रहा था कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा मैं इसको, कि किस तरीके से एक बार सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के यहाँ गए थे, और उस समय उनके पास इनको हुआ इच्छा, रूप गोस्वामी को इच्छा हुआ कि मैं अपने भाई के लिए खीर बनाऊं, क्योंकि उनको खीर बहुत पसंद था। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं था कि वो मतलब, जबकि ये क्या है, सठ गोस्वामी है
है ना। और जितना भी आप देखते हो वृंदावन में, हम लोग मंदिर वगैरह भ्रमण करते हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, है ना। ये सब बहुत ही तेजस्वी लोग थे, चाहते तो वहाँ पर बहुत कुछ बना सकते थे, लेकिन क्या करते थे ये लोग, मधुकरी करते थे। मधुकरी मतलब इच्छा मांगते थे, वो भी ऐसा नहीं कि बस झोला उठा लिया और फिर डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, है ना। जितना एक दिन में, एक समय के लिए जितना लगेगा बस उतना ही चाहिए, उसके ऊपर नहीं। मधुकरी करते थे तो उनके पास इतना कोई पर्याप्त साधन नहीं था कि वो मतलब हलवा खीर बना के दें अपने भाई को। तो कहते हैं, महाराज बता रहे थे कि राधा रानी स्वयं आती है ना, स्वयं आती हैं और खीर का कटोरा लेके और उनको देके जाती है, जैसे कोई देने आता है ना, उस तरीके से देके आती हैं। और जब भी सनातन गोस्वामी आज उस चीज़ को चखते हैं, चखते ही मान क्या होता है, उनको तुरंत मालूम पड़ जाता है कि ये जो टेस्ट है ये कोई साधारण टेस्ट नहीं है ना। इसमें एकदम तड़का लगा हुआ है राधा रानी का, तुरंत भाव भर जाते हैं। और बल्कि वो गोस्वामी को वो भी कहते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, मतलब वो भी कहते हैं कि मतलब क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आपने राधा रानी के हाथ से सेवा ले लिया। लेकिन यहाँ पे हम समझना ये है कि ठीक है, हमें सेवा तो भगवान का हमें सेवा करना है, सेवा नहीं लेना है। लेकिन आप ये देखिए कि राधा रानी कितना ख्याल रखती है अपने भक्तों का। एक बात बता रहे थे कि वो एक बार वृंदावन में गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे और रात को परिक्रमा कर रहे थे और उनको थोड़ा चलने में दिक्कत हो रहा था, तो कर नहीं पाए और इस तरह से 2 बज गया 3 बज गया, तो उनका प्रसाद नहीं हुआ। और राधा रानी पास रहे थे, सारे दुकान वगैरह बंद हो गए थे, बहुत पहले की बात है, मन की मुख सुन रहा था। और फिर क्या हुआ कि रात को 3 बजे, वो सो ही रहे थे, रात को 3 बजे कोई, जब वो थक के जब सो गए 3 बजे, तो कोई एक छोटी सी बालिका आई और उनको उठाती है, हाँ बाबा उठिए बाबा उठिए। बोले क्या है, तो देखिए, तो बोली कि बाबा हमारे घर पे एक त्योहार था और ये देखिए आपके लिए कुछ प्रसाद है, इसको जरूर लीजिए आप। तो देखते हैं तो जो रोटी होती है ना, रोटी और उसमें घी माखन सब लगा रहता है और बहुत सारा रोटी, 2-4 ऐसी कोई रोटी इनको देती है और उसको जैसे ही खाते हैं, थोड़ा सा ही खाते हैं, उनका एकदम मन जो है तृप्त हो जाता है और वहाँ से राधा रानी ज्ञान हो जाती है। तो जब वो अपने और अन्य जो वहाँ के थे मूल निवासी जो वृंदावन धाम के हैं, उनको बताते हैं बात, तो वो कहते हैं कि राधा रानी यहाँ पर किसी भक्त को भूखा सोने नहीं देती। तो आप चूंकि भक्त हैं तो भगवान आपको सोने नहीं देंगे, राधा रानी आपको भूखा सोने नहीं देंगे। तो राधा रानी हमेशा अपने भक्तों का, और राधा रानी का एक प्रसंग ये भी आता है कि दुर्वासा मुनि का। दुर्वासा मुनि एक बार जब जाते हैं यहाँ पर विष्मान के यहाँ जाते हैं, तो क्या होता है, दुर्वासा मुनि का नाम किस लिए फेमस है, श्राप देने के लिए फेमस है। उनका गिनीज बुक ऑफ ब्रह्मांड रिकॉर्ड में उनका नाम है, वर्ल्ड रिकॉर्ड छोड़ दो, ब्रह्मांड रिकॉर्ड में वो इतना मतलब श्राप के लिए फेमस है। तो जैसे पहुंचे तो जितने बाकी जो जानते थे कि भैया ये लोग मतलब अभी श्राप मिलेगा, कोई चूहा बनेगा, कोई कुत्ता बिल्ली बनेगा, इससे अच्छा है कि भागो यहाँ से। हाँ, तो सब जहाँ जिसको जगह मिला धीरे से, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आया दिखा तो धीरे से गली से धीरे से सब धीरे धीरे निकल गए, क्या पता क्या श्राप मिल जाए, है ना। तो राधा रानी जो थी उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि आप किस तरह से सेवा करें। तो कहते हैं कि दुर्वासा मुनि ने कहा कि खीर चाहिए था उनको, और राधा रानी ने इतना सुंदर खीर बनाया, इतना सुंदर खीर बनाया, है ना। उसको जैसे उन्होंने चखा, जीभा पे डाला, वो एकदम नाचने लगे, है ना, एकदम भाव विभोर हो गए कि मतलब ये टेस्ट तो यहाँ का है ही नहीं, है ना, ये टेस्ट यहाँ का है ही नहीं। हमको लगता है खाली एमडीएच डालने से टेस्ट आता है, लेकिन है ना, हम वो देखते हैं ना प्रचार वगैरह, वहाँ टेस्ट कहाँ है, टेस्ट कहाँ है, टेस्ट कहाँ है, टेस्ट कहीं नहीं है, टेस्ट राधा रानी के प्रसाद में है, भगवान के प्रसाद में है, और कहीं टेस्ट नहीं है ना। तो वो भी उन्होंने जैसे बहुत दिन से टेस्ट ढूंढ रहे थे, और जैसे वो टेस्ट, अरे टेस्ट यहाँ है, बोले अरे, फिर तो एकदम वो समझ गए कि ये टेस्ट साधारण नहीं है, ये वो लोग का टेस्ट है। और तुरंत उन्होंने उनका आशीर्वाद दिया कि आपके हाथ से बना हुआ जो भी प्रसाद लेगा उसको क्या होगा, उसकी दीर्घायु होगा, है ना। तो ये बात, ये भी देखें, ये भगवान का एक लीला था, किस तरीके से राधा रानी कृष्ण के और निकट आ सके, उनको थोड़ा सा, है ना, आदान प्रदान करने में आसानी हो, है ना। तो क्या हो गया, जैसे ही मालूम पड़ा कि ये आशीर्वाद मिला है इनको दुर्वासा मुनि से कि आप जिसको भी प्रसाद कुकिंग करके दोगी उसका आयु लंबा होगा, तो जैसी बात न्यूज है तो तुरंत ही मतलब टाइम्स ऑफ देवलोक और ये सब तुरंत फैल गया, तुरंत यशोदा मैया को मालूम पड़ा। यशोदा मैया के उस समय क्या था कि रोज जो उनके मामा थे, मामा वगैरह जानते थे ना, उनके कौन थे उनके मामा,
कंस मामा थे। तो ऐसे मामा मतलब सोचे कितने प्रेम करते थे। हर महीने हर 15 दिन में एक खिलौना बेचते थे खेलने के लिए। जाओ जाओ खेलो, कृष्ण के लिए एक खिलौना बेचते थे। कभी पुतना, कभी अघासुर, उनका यही सब खिलौना था। जाओ मेरा ये भांजा परेशान हो रहा होगा, बोर हो रहा होगा, जाओ थोड़ा खेल के आओ तुम के साथ में। तो वो लोग ऐसे खेलते थे। ऐसे मामा थे वो, बड़े प्रेम, बहुत प्रेम करते थे। तो यशोदा मैया को बहुत ये था कि मतलब इनके ऊपर रोज कुछ ना कुछ आघात हो रहा है। तो जब ये राधा रानी के हाथों से बना हुआ कुछ ग्रहण करेंगे, इनका आयु जो होगा लंबा होगा, बढ़ेगा। तो राधा रानी तुरंत कीर्तिदा उनकी माता हैं राधा रानी की, उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि अपनी लाली को, श्री जी को हमारे यहाँ भेजिए कुछ भी भगवान के बनाने के लिए, तो उनके हाथ से खाएगा तो उनकी उम्र बढ़ेगा, है ना। हमारे इधर भी देखिए ना, हम लोग जब बचपन में थे तो कभी भालू का दूध पिए थे, कभी गधी का दूध पिए थे, इसी सब चक्कर में। हाँ, बहुत लोग ऐसे पिला दिए हैं। अबे देख दिन आता है, कोई बोलेगा गधी का दूध पिए है सब लोग, बहुत लोग। हाँ, बहुत पी लोगे तो क्या होगा पता नहीं, ये रोग नहीं होगा, वो रोग नहीं होगा, है ना। कोई बोलता है, अगर कोई बोलेगा भाई तू गधी का दूध पिया है, तो उसको लगेगा कि यार गाली दे रहा है, लेकिन वास्तव में बहुत लोग पिए हैं। गधी का दूध आया, एक चम्मच निकाल देता। हाँ। तो क्यों? क्योंकि माताओं का अर्थ जो होता है, हर आदमी केयर करता है, रक्षा करता है कि अच्छा हो, है ना। फिर गधी का हो चाहे जिसका हो, है ना, ऊंट का हो। तो उनको भी जब मालूम पड़ा कि राधा रानी के हाथों से जो भी प्रसाद लेगा उसका क्या होगा, उम्र बढ़ेगा, आयु बढ़ेगा, तुरंत उन्होंने क्या दिया, गेट पास दे दिया। ठीक है, आप एक कंपनी में आ सकते हो रोज, हमेशा, नित्य, है ना। गेट पास, जैसे हम बड़ी कंपनी में जाते हैं तो गेट पास लगता है ना। अब वैसे राधा, तो देखिए किस तरह से लीला, देखिए भगवान वो करते हैं। अब अगर ऐसे अगर जाती राधा रानी रोज, लोग बोलते हैं ना भाई क्यों जा रही है, क्यों आ रही है, फिर, है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि उनके प्रसाद के लिए बनाने जा रही है। तो इस तरीके से भगवान राधा और कृष्ण का एक वो जो था वो चलते रहा। तो अगर राधा रानी के प्रति भगवान के इसमें बहुत ही प्रेम है ना, उस प्रेम का हम कोई कंपेयर नहीं कर सकते, कोई तुलना नहीं कर सकते कि राधा रानी भगवान से कितना प्रेम करती हैं। तो कोई भी हम लोग आगे नहीं सकते, इस भौतिक शरीर से हम उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये आध्यात्मिक है, ये विषय वस्तु ही आध्यात्मिक है, ये भौतिक विषय नहीं है ना। भौतिक विषय में हम अभी जो ये क्या है, अंतरंगा शक्ति है, और हम सब क्या है, हम किसके अंदर में है, हाँ? और अभी यहाँ पे कहाँ है, बहिरंगा शक्ति के अंदर, है ना, अंदर उसके हैं। हम अपने ही फंक्शनलिटी को नहीं समझ पाते, कैसे खा रहे हैं, कैसे पचा रहे हैं, शरीर को ही समझ नहीं पाए हम लोग। आत्मा छोड़ दो, आत्मा तो दूर की बात है, आत्मा बाद में आएगा, लेकिन जो शरीर ही, अगर हम लोग शरीर ही हैं, तो अगर पूछूं खून कैसे बन रहा है, हाँ खा रहे हो दाल चावल बन रहा है खून, हाँ, तो वो भी नहीं बता पाओगे आप लोग, वो भी हमारा समझने का, है ना, लायक ही नहीं है। लेकिन हम अंतरंगा शक्ति को कैसे समझ सकते हैं फिर? तो राधा रानी जो है क्या है, अंतरंगा शक्ति है। तो हम अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते, हम आचार्यों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा से ही हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो क्या है कि एक लीला और है, चलिए हम लोग बाद में इसको डिस्कस करेंगे, कि बहुत लेट हो रहा है, 9 बज गया। तो राधा रानी जो है, एक वर्णन आता है कि विभुरपि कल्याण सदा परिविधम, गुरुरपि गौरव चर्या विहीन, मुहुरपि चित्त विक्रमापे शुद्ध, जयति मुरदे श्री राधिका अनुराग। इसका मतलब क्या हुआ कि राधा रानी के अंदर कुछ ऐसे विरोधाभास है, मतलब कुछ इस तरीके से, जिसे क्या कहते हैं उसको, जैसे समझ लीजिए अगर कोई लोहा है, विरोध वाले गुण है उनके पास, है ना। जैसे अगर कोई लोहा है, अगर आप लोहे को आग में तपाओगे, है ना, आग में खूब तपाओ और बाद में उसको पकड़ो तो बोले तो बहुत ठंडा है यार, है ना, एकदम बर्फ लग रहा है, तो क्या है ये, विरोधाभास है ना। आप लोग का चमका कि नहीं चमका? नहीं चमका, चमक रहा है ना। जब ये आप आग को, लोहे को डालोगे उसमें आग में, क्या होगा, गर्म होगा ना, और उसको पकड़ोगे क्या होगा, जल जाना चाहिए ना। ये ठंडा लगे तो क्या करोगे, आपका चमकना बंद हो जाएगा एक्चुअली। ये कैसे हो रहा है ना? ये कैसे हो गया? तो राधा रानी के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो बहुत ही विरोधाभास है, और उसको भगवान बहुत ही उसका रस लेते हैं, भगवान उसको बहुत ही उसको अप्रिशिएट करते हैं भगवान। जैसे क्या, विभुरपि कल्याण सदा प्रविधम, यहाँ पे बता रहे हैं कि राधा रानी के जो गुण है, जो अनुराग है, जो गुण है, जो राग है, इसकी जय हो, जो 3 विरोधी गुणों से भरा हुआ है, 3 विरोधी गुणों से भरा हुआ है। और यह राग जो है
ये भगवान किसके प्रति है? भगवान कृष्ण के प्रति है ना। तो पहला राग जो है विभुरपि कल्याण सदा परिविधम, यानी कि राधा रानी जो है वो प्रेम के उच्चतम स्तर पे है ना। हम लोग प्रेम क्या है हम जानते भी नहीं है, हम लोग प्रेम के बारे में कुछ जानते नहीं है, लेकिन राधा रानी जो है प्रेम के, प्रभु टाइम हो जाएगा बता देना, लेट होते रहेगा बता देना, आप बता देना मुझे। जो राधा रानी है वो जो प्रेम के एकदम उच्चतम स्तर पे है ना। तो एक लेवल, जैसे ग्लास है, ग्लास है क्या, दीजिए वही ग्लास दीजिए, छोटा सा ग्लास दे दीजिए, ठीक है। तो जैसे राधा रानी जो है प्रेम के उच्चतम स्तर पे है ना। देखिए ग्लास है, राइट। अब इस ग्लास में आप पानी डालोगे तो कहाँ तक डाल पाओगे? इस लेवल तक डाल पाओगे, राइट। समझ लीजिए प्रेम का एकदम उच्चतम स्तर है, इसके ऊपर अगर पानी डालोगे तो क्या होगा? ये पानी क्या होगा? इसमें से क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। लेकिन राधा रानी का ऐसा भाव है कि आप इसमें डालते जाओ, वो नित्य बढ़ते जाएगा और वो गिरेगा भी नहीं। ये विरोधाभास है कि नहीं? अगर प्रेम अपने अपर लेवल पे है, एकदम उच्चतम स्तर पे है, तो वो उसमें कुछ भी डालोगे तो निकल जाएगा। लेकिन राधा रानी का विरोधाभास देखिए प्रेम का, कि वो उच्चतम स्तर पे है राधा रानी का, लेकिन क्या हो रहा है? वो गिर नहीं रहा है। वो क्या हो रहा है? पल पल क्या हो रहा है? हर क्षण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक एक सेकंड में जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो चैतन्य चरितामृत में ही इसके बारे में लिखा है कि राधा प्रेम विभु जरा बरते ना ही जानी, तथापि से छने छने बड़े सदाई, यानी कि क्षण क्षण पे है ना राधा रानी का जो प्रेम है वो क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। दिन दुगुना रात चौगुना, हर सेकंड में राधा रानी का जो प्रेम है क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर जब प्रेम होता है, जब ये सब बढ़ेगा तो आदमी क्या आता है? अगर कोई एमएलए है, कोई एमपी है ना, जैसे कोई एमएलए आ जाए अभी यहाँ पर और मैं ऊपर बैठे रहूँ, कथा न लेते रहूँ, उसको बोलूँ भाई नीचे बैठ जाओ उधर, हाँ चटाई भी नहीं पूछूं, तो कैसा लगेगा? अरे मैं एमएलए हूँ यार, हाँ पहले थोड़ा देर देखिएगा, अपना आई कार्ड निकाल देखिएगा, एमएलए है ना लिखा ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या? फिर अगर नहीं समझा तो फिर किसी को नहीं मारेगा, मैं इधर से एमएलए बनाऊं, मैं समझाओ प्रभु जी को, समझाओ जो ऊपर बैठे हैं, ठीक है, वरना 1 मिनट में नीचे उतार दूंगा मैं। तो वो सोचेगा कि मतलब कैसे, मतलब हाँ। फिर अगर उसको माइक नहीं मिला तो भी उसको बहुत दुख होगा कि मैं एमएलए था, इधर था, हाँ इधर लोग हाँ आके क्या बोलते चंटा पंटा सब आके इधर लोग अपना कथा कीर्तन करके चले गए, मेरे को मौका ही नहीं दिया, है ना। क्या था उसके अंदर? क्या है? गौरव है, मान है ना, गौरव आ जाता है ना, कि अहंकार टाइप का। किसी के अंदर कोई भी गुण होता है, विशेष गुण है ना, तो उस गुण से क्या होता है? उसको अहंकार आना और गर्वान्वित होना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। अगर बहुत अच्छा सुंदर रूप है ना, बहुत सुंदर रूप है, सोचते रहता है ना कि हाँ यार सब मुझे देख रहे होंगे, है ना। उसका गलत फहमी जरूर रहता है, मैं चल रहा हूँ सब मुझको ही देख रहे हैं, सब मुझको ही देख रहे हैं हाँ, जिससे कोई कोई ये भी होता है ना, कोई कोई वो मार लेते हैं फॉग, उनको लगता है सब मुझको सूंघ रहे हैं कोई जोर जोर सांस भी ले रहा है, कि दमे का मरीज भी है, उसको लगता है मेरे फॉग की वजह से इतना सूंघ रही है तो इस तरीके से मतलब वो हमेशा सोचता है कि मतलब लोग मुझको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मिले। हर आदमी का गौरव ढूंढता है ना। कोई आदमी जैसे कुछ काम कर रहा है, अगर कुछ अपने बल पे कुछ बना लेता है तो क्या 4 बार उसको सुनाता है, जैसे कोई भी आदमी, हाँ अरे क्या है, मैंने कौन दिया है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया था, मैं जब बम्बई में आया मेरे पास 15 रुपया था, सब जितने भी पिताजी माता है सबको यही था हाल, है ना। उस समय आज से 20-25 साल 50 साल पहले, हाँ जो आया था वो खाली हाथ ही आया था और इतना कुछ बना दिया, तबेला बना दिया, इधर बना दिया, उधर बना दिया, हाँ तो क्या उनको गौरव है उस चीज का। मैंने क्या किया? मैंने बना दिया, इतना प्रॉपर्टी खड़ा कर दिया, अपने अपने के बल पे खड़ा कर दिया, तो हमको क्या होता है? इससे गौरव होता है। लेकिन अपने बल पे किया क्या? वास्तव में देखा तो क्या है? भगवान का सब ताकत है, भगवान का सब पावर है। हम सोचते हैं अपने बुद्धि से कर लिया, लेकिन हमारा बुद्धि कुछ नहीं है, सब क्या है? भगवान का बुद्धि है। बुद्धिर बुद्धिस क्या है? बुद्धिर बुद्धिश मतामश्यम तेजस तेज स्वमानयम, है ना। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि मैं मेरा बुद्धि है, उसका बुद्धि नहीं है, किसका है? भगवान का बुद्धि है। और जो तेज भी है क्या है? भगवान का तेज है, भगवान का पावर है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, है ना, हम सोचते हैं कि हमने कर दिया। हमें हमेशा ये गलत फहमी रहता है कि ये चीज मैंने कर दिया, मैं करते हैं। तो क्या होता है? हर चीज में क्या करता है? गौरवान्वित होता है। और तीसरा जो है, आप सोचिए, इसके बाद भी राधा रानी जो है
वो कभी भी गौरवान्वित नहीं होती हैं, है ना। जबकि जिसके पास प्रॉपर्टी रहेगा, सब कुछ रहेगा, वो गौरवान्वित होंगे, लेकिन राधा रानी कभी भी गौरव में नहीं आती हैं। अच्छा, इन सब के बाद भी राधा रानी इतना प्रेम करती हैं, गौरव नहीं आता है, इस सब के बाद क्या विरोधाभास है? राधा रानी मान कर लेती हैं। मान कर लेती है मतलब रूठ जाती है ना। रूठ जाना समझते हो ना आप लोग? समझते हैं ना प्रभु आप? रूठे तो नहीं हो ना अभी? तो राधा रानी क्या करती है? मान कर लेती है। मान कर लेती हैं। तो अगर किसी को लेट होगा तो प्लीज आप लोग इशारा कर दीजिएगा। लेट नहीं हो रहा किसी को ना? तो राधा रानी जो है मान कर लेती है। तो ये मान जो भी होता है उसमें भी भगवान का क्या रहता है? उसमें भी भगवान का ये रहता है, रसा आस्वादन रहता है। किस तरीके से रसों का ये आदान प्रदान होता है। भगवान को भी ये अच्छा लगता है कि मतलब कि जैसे हम लोग कहते हैं ना, भगवान को अच्छा लगता है कि मैं भी किसी भक्त के पास जाऊं ना। उनको हमेशा ऐसा नहीं लगता कि बस सब लोग आए मेरे पास, नारियल फोड़े करें, सब मुझको ही करें, मुझको ही मनाएं। भगवान के सोचते हैं कि मैं भी किसी को मनाऊं, है ना। तो भगवान को रस देने के लिए राधा रानी क्या हो जाती है? मान कर लेती है। हम उसको अलग तरीके से सोच सकते हैं, अरे राधा रानी क्यों ऐसा कर रही है ना। लेकिन वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो चाहती हैं कि भगवान को ये रस मिले, भगवान इस चीज का रस ले पाए, रसास्वादन कर पाए। तो भगवान कभी कभी एकदम एकदम जो बोलते हैं ना, एकदम एकदम कस के मान कर लेती हैं। तो उसमें एकदम किसी से बात ही नहीं करूंगी मैं। हाँ, उसमें कह देंगे कि जितने यहाँ पर काले कोयल कौवे जो दिख रहे हैं इनको भी व्हाइट पैंट लगा दो। हाँ, मतलब भगवान कृष्ण से इतना चिढ़ जाती है क्योंकि काले सामने है ना, हाँ श्याम सुंदर, तो बोलते हैं कि मुझे कोई काला चीज इधर चाहिए नहीं, मेरे एरिया में दिखना नहीं चाहिए कोई काला चीज, मुझे उसका मतलब कुछ भी ये नहीं होना चाहिए, भगवान का कहीं से भी ख्याल नहीं आना चाहिए। तो बोलती है जितने भी कोयल कौवे दिख रहे हैं इनको पर पैंट मारो, पहले व्हाइट पैंट मारो, मुझे लोग चाहिए ही नहीं मेरे इसमें। तो इस तरीके से राधा रानी जो है मान करती हैं और भगवान बड़े प्रेम से जाके राधा रानी को क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं, राधा रानी को मनाते हैं। उनको ये सब आदान प्रदान करने में राधा रानी को और कृष्ण को बहुत आनंद आता है। कृष्ण भी चाहते हैं कि कोई किसी में ये रेसिप्रोकेट करूं, है ना। हमेशा हम लोग पहुंच जाएंगे हाँ नारियल लेके तोड़ने फोड़ने। तो भगवान को सोचते हैं कि भगवान मैं भी किसी के साथ में ऐसा करूं, मैं भी उसके मूड को समझूं, मैं भी किसी को मनाऊं। तो कैसे पूरा होता है? जब राधा रानी रूठ जाती है, भगवान क्या करते हैं? मनाते हैं उनको। करेक्ट। तो राधा रानी जो है वो क्या है? उनका जो प्रेम है कृष्ण के लिए बहुत ही मतलब विशुद्ध है, बहुत ही ज्यादा, उसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। राधा रानी के प्रेम के बारे में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा ना, भक्त भक्ति और भगवान के बारे में हम हमारा विषय हम समझ ही नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? अरे हम लोग क्या है, बहिरंगा शक्ति के अंडर कंट्रोल में है ना। अरे बहिरंगा शक्ति कंट्रोल में है, हम अपने शरीर के लेवल पे भी हम कुछ नहीं जानते। खाना खाते हो खून कैसे बनता है किसी को नहीं पता, साइंस को भी नहीं पता, पता है अपने शरीर के बारे में ही आपको नहीं पता है। हाँ, कैसे खून बन रहा है, कैसे हड्डी बन गया, कैसे क्या बन गया, कहाँ से खा रहे हो, कहाँ से सांस ले रहे हो, कहाँ से क्या आ रहा है, किसी को नहीं पता। तो शरीर के लेवल पे हमारा ज्ञान नहीं है, तो आत्मा का लेवल तो आध्यात्मिक वर्ल्ड का है, अंतरंगा शक्ति का पावर है, नहीं समझ सकते हम लोग। बहुत ही ऊंचा विषय है, इसको समझने के लिए क्या चाहिए? गुरु शास्त्र। जब हम लोग उनके शरण में जाएंगे, उनको सरेंडर करेंगे, तो धीरे 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 हम इसको समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, हम लोग जब यही नहीं समझ पा रहे हैं तो वो कहाँ समझेंगे? जिस संसार में हम हैं संसार को नहीं जाना, है ना। तो राधा रानी का प्रेम हम नहीं समझ सकते। हम लोग जो भौतिक संसार में लोग हैं वो क्या कहते हैं, हम कृष्ण करे तो रासलीला, हम करे तो क्या चड्डी गीला, क्या कैरेक्टर ढीला। तो कैरेक्टर ढीला भगवान के हम इसको समझ नहीं सकते। वो भगवान जो रासलीला करते हैं, आप सोचिए भगवान जो कर रहे थे तो उस समय भगवान 11 साल और कुछ महीने में ही कहाँ चले गए थे? मथुरा चले गए थे। तो भगवान की जो लीला हुई है वो उसके पहले की है। और कहते हैं जब भगवान ने रासलीला किया था तो उस समय उनकी उम्र कितने? 6 साल 7 साल यही रही होगी। करेक्ट करेक्ट प्रभु। तो भगवान उस समय ने किया, उस समय इन्होंने लीला किया। वो द्वापर युग था। हाँ, छोटे छोटे बच्चे, 6 साल की बच्ची, 7 साल का बच्चा, हाँ आपस में खेल रहे हैं या फिर डांस कर रहे हैं, है ना। वो द्वापर युग था। आज के कलयुग में भी, कलयुग क्या है? कला का युग है, पाप का युग है।
इस युग में भी अगर एक 7 साल की लड़की, 7 साल या 6 साल का लड़का अगर खेले कूदे डांस करे, कोई गलत नजर से देखेगा? तो जब कलयुग में नहीं देखेगा तो द्वापर युग में क्यों देख रहे हो? आप जबकि आज तो हर चीज आप गलत, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। गलत ये आप देखो मोबाइल लेके बैठे हम लोग, सीधा खोलो तुरंत, सीधा हम लोग बोलते हैं ना माया है माया है माया है, कहीं माया, हम लोग माया से बच रहे हैं, माया से बच रहे हैं और माया पकड़ के बैठे हैं, है ना? ओह हाउ नाइस, कितनी प्यारी माया है। 18,000 में खरीदा माया। तो हम लोग माया लेके बैठे हैं और फिर भी हम सोचते हैं बचने का, है ना? तो ये जो रासलीला है ये हम लोग नहीं समझ सकते, कब तक नहीं समझ सकते। एक बार प्रभुपाद जी से एक जन ने पूछा कि प्रभुपाद हमें रासलीला के बारे में बताओ। प्रभुपाद ने बोला पहले कुरुक्षेत्र लीला समझ के आओ। कुरुक्षेत्र लीला मतलब भगवत गीता के बारे में समझ के आओ, तब आप जब भगवान को समझोगे तभी आप समझ पाओगे कि रासलीला क्या है ना? जब तक आप राधा रानी और कृष्ण के भाव को आप ऐसे नहीं समझ सकते जब तक आप उनके तत्व को ना समझो। जाग रही है ना आप? सब जाग रहे हैं ना प्रभु? मेरा ऐसा मतलब ये तो नहीं ना, मतलब नहीं, अरे तो राधा रानी और कृष्ण के भाव को हम लोग ऐसे इस स्तर पर नहीं समझ सकते जब तक हम लोग भगवान को तत्व से न जाने। तो जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम लोग कि अगर एक व्यक्ति है गांव से आया है और उसे पता नहीं है कि डॉक्टर कैसे होता है, डॉक्टर कैसे ऑपरेशन करता है, उसको नहीं पता है ना? गांव से सीधा उठाया और झोला झपड़ा और आ गया, उसका कुछ तो बीमारी था, कोरोना नहीं था, कुछ और था। आया अपना तो गया हॉस्पिटल में, गया तो देखा ऐसे ही थोड़ा सा मेरा ऐसे ही है ड्रेस, वैसे ही सफेद कुर्ता टुकड़ा पहन के डॉक्टर अपना गया ऑपरेशन रूम में और इसको यहाँ से बाहर से दिख रहा था सब। तो देखा कि गया एक आदमी को लेके और तुरंत अपना वो निकाला, क्या बोलते उसको, चोफर, अपना चाकू विकू निकाला और तुरंत अपना नरसिंह भगवान की तरह नाखून डाला उसको चाकू से और पूरा जो उसका था कार्यक्रम चालू कर दिया। ये जो गांव से आया था तो इसको लगा ये खून कर रहा है इसका, इसको मार देगा ये, अरे बचा लो, बचाओ बचाओ इसको, हाँ ये लोग इसको मार रहे हैं, पूरा फाड़ दिए इसका। उसके जो परिवार वाले थे बाहर बैठे थे, उनको जाके चिल्ला के बता रहा है, अरे क्या वो देखो अंदर जाके क्या कर रहा है वो डॉक्टर तुम्हारा, वो क्या है आदमी मार रहा है तुम्हारे पिताजी को। तो बोल रहे बैठो यार, बैठो तुम चुपचाप। तो यार कैसे बैठे हैं लोग, उधर बाप का कटाई हो रहा है और लोग इधर एकदम बैठे हैं प्रार्थना कर रहे हैं जाओ बचाओ। तो फिर जब डॉक्टर बाहर आया तो देख रहा है ये बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्टर को शाबाशी भी दे रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं। उससे कैसे बच्चे हो यार तुम लोग, हाँ उसने तुम्हारे पिताजी का आतड़ी उतड़ी निकाल लिया और तुम लोग पैसा भी दे रहे हो। तो लोगों ने समझाया कि जो ये क्या है, डॉक्टर है और इसने मारा नहीं इनको, तो कुछ बीमारी था, उन्होंने इसको ठीक किया, इलाज किया। तो जब तक वो गांव वाला व्यक्ति डॉक्टर को समझेगा नहीं, डॉक्टर की पर्सनालिटी को समझेगा नहीं, डॉक्टर के काम को नहीं समझेगा, तो उसके द्वारा किए गए कार्य को नहीं समझ सकता। आप लोगों को समझ में आ रहा है? जब तक हम किसी के व्यक्तित्व को नहीं समझेंगे, उसके पोजीशन को नहीं समझेंगे, पोजीशन को नहीं समझेंगे, तब तक उसके कार्य को भी नहीं समझ सकते हम लोग। जैसे अगर हम लोग नहीं जानते कि खाकी पहन के जो आ रहा है पुलिस है, हमें नहीं पता है, समझ लो, उसको पता होगा वैसे, लेकिन समझ लीजिए अगर नहीं पता है, अगर कोई खाकी वाला आया और हम बहुत बड़े तुर्रम खान है और आके बाहर बोलता है ए जाओ घर में बैठ, ये तू कैसे मेरे को बोल रहा है रे, कौन है, हाँ तो निकालेगा बेल्ट, 4 बेल्ट मारेगा तो समझ में आ जाएगा, हाँ अरे साहब बताना चाहिए था ना पुलिस हो। तो क्या है, हम जब तक पोजीशन नहीं समझेंगे, जब तक पोजीशन नहीं समझेंगे तब तक हम उनके कार्य को भी नहीं समझ सकते। तो जब तक हम भगवान के पोजीशन में नहीं समझेंगे कि भगवान कौन है ना, भगवान का ऐश्वर्य क्या है, जब तक हम उसको समझेंगे नहीं तब तक हम उनके द्वारा किए गए कार्य को समझ नहीं सकते। तो भगवान का जो प्रेम है वो सांसारिक प्रेम नहीं है हमारे यहाँ पे। एक्चुअली कलयुग में यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं एक्चुअली प्रेम ही नहीं है, इसे क्या कहते हैं, लस्ट कहते हैं, काम कहते हैं इसे। प्रेम यहाँ पर है ही नहीं एक्चुअली। प्रेम का अर्थ क्या होता है, प्रेम का अर्थ ये होता है कि जब हम जिससे प्रेम कर रहे हैं उसके इंद्रिय तुष्टि के लिए काम करें, उसको संतुष्ट करने के लिए काम करें, तो क्या है, बोलो प्रभु किए नहीं हो प्रेम, बोलो प्रेम नहीं किए आप लोग, हाँ तो वो क्या है, प्रेम है। जिससे आप प्रेम कर रहे हो उसके प्रसन्नता के लिए काम करना, वो क्या है, प्रेम है। और काम क्या है,
अपनी प्रसन्नता के लिए करना, मुझे सुख मिलेगा, मुझे आनंद मिलना चाहिए, मुझे मजा आना चाहिए, वो क्या है? काम है। इस हमारे देखते हैं हम भौतिक संसार में तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? काम है। काम वो ऑफिस जाके काम वाला नहीं काम, मैं ऑफिस जाके आया काम, काम मतलब तुम मेरा पीठ खजुआओ, मैं तुम्हारा पीठ खजुआऊं, ठीक है? नहीं बाद में, आप तो अभी तो इस तरीके से जो संसार में जो क्या है, जब तक प्रभु जी, तब तक प्रभु जी मेरा, अब इसे मैं अंदर आया, प्रभु जी खूब अच्छे से स्वागत किए मेरा, तो मुझे भी मतलब अच्छा लगा, है ना? नहीं लगना चाहिए लेकिन फिर भी अच्छा लगा, है ना? मजा आया। आगे प्रभु जी ने मतलब, या फिर इन्होंने मुझे मजा दे दिया, इन्होंने मुझे तो मजा दे दिया और मैं यहाँ बैठ गया, और इसके बाद में उल्टा पुल्टा इनको बोलूं, ये जो लड़का है बहुत ये है बहुत, अबे बैठे बैठे प्रभु जी क्या करके पहले वो ऑफ कर देंगे। पहले बोले रुक जाओ, तुम्हारा जो फेसबुक लाइव चल रहा है पहले उसको बंद कर दो। बहुत दे दिया तुमको सम्मान, है ना? अब न सहूंगा अपमान। तो क्या होता है, तो क्या होगा? आदान प्रदान कब होगा? यही है, काम है। ये इन्होंने मुझे दे दिया सम्मान, अब मेरा काम है कि इनको आप सम्मान दो। अरे रे प्रभु जी आप कितने महान है, अरे बाप रे बाप, आप छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह दिखते हैं मुझे, बहुत ही आप कहाँ थे आप? तो इसको अच्छा लगेगा। फिर ये दूसरे दिन कुछ और बोलेंगे, प्रभु जी आ रहे हैं, अब इनके लिए कुछ और रखता हूँ, ताकि क्या होगा, मैं अच्छा बोलूंगा, वो भी अच्छा बोलेंगे, तो कितना अच्छा लगेगा ना। इस तरीके से तो यहाँ पर यही है ना, कि जितना देर तक मुझे आप संतुष्ट करोगे, खुश करोगे, उतना बोले मैं गंबो खुश हुआ, है ना? तो वहां पे ऐसा नहीं है, राधा रानी के प्रेम में ऐसा नहीं है। राधा रानी का प्रेम क्या है? निष्काम है, हमेशा क्या है, उनका मूड जो है भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, ये उनका मूड है। यही हमारा भी मूड होना चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, हम ऐसे ही जिंदगी भर गोलगप्पा खाते रहेंगे, समोसा चाट पकौड़ा खाते रहेंगे, लेकिन प्रेम नहीं, प्रेम का स्वाद नहीं ले पाएंगे, ठीक है? तो बहुत सारा विषय है, लेकिन अब हम लोग यहीं पर, तो राधा रानी का जो है ना मूड जो है, हमें यही समझना है आज के सत्र से, कि वो हमेशा क्या है, भगवान को तुष्ट करने का, भगवान का सेवा करने का, है ना? ये नहीं कि मैं भगवान से सेवा लूँ, भगवान को किस तरीके से तुष्ट कर सकते हैं हम लोग, भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं हम लोग, ये उनका हमेशा मूड बना रहता है। भगवान चाहे उनका तिरस्कार क्यों ना कर दें। एक बार इनफैक्ट ललिता सखी उनको कहती हैं कि ये तो जो श्याम सुंदर है, इसको छोड़ क्यों नहीं देती तुम, है ना? इतना कठोर है, सुनता नहीं है तुम्हारा, इतना परेशान करता है तुमको, है ना? तो छोड़ दो इसको, क्यों इसके प्रति इतना वो करती हो? तो अगर हम चैतन्य चरितामृत शिक्षाष्टकम का श्लोका पढ़ते हैं इसको, आलिश्य वा पादरताम कनिष्ठु माम अदर्शनामृताम करोतु वा यथा तथा वा पद्धातु लंपटो मद प्राणनाथस्तु स एव नापरः। कि राधा रानी क्या कहती है, चैतन्य महाप्रभु जी का मूड क्या है, राधा रानी का ही मूड है ना, क्या कहती है, जो चाहे वो जो लंपट है वो कुछ भी करे, हाँ, उनको पता है राधा रानी को कि मेरे अलावा इनकी और कितनी, ये 16,108 तो ये तो खाली काउंटिंग है, हाँ, हजारों करोड़ों लाखों कितनी उनकी है ना? भगवान सबको तुष्ट करते रहते हैं, तो वो चाहे सबके सामने मेरा सम्मान करें, सबके सामने मेरा अपमान कर दें, मेरी सुने ना सुने, मेरा तिरस्कार क्यों ना कर दें, है ना? लेकिन अंत तक तो क्या है, मैं, मेरे क्या प्राणनाथ है, और मुझे क्या करना है, उनका क्या करना है, सेवा करना है। यही मूड हम सबका भी होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए। बट हमारा मूड ऐसा होता है क्या, हमारा मूड हमेशा क्या रहता है, कहाँ सेवा मिले, कहाँ मेरा सेवा होगा, है ना? जा रहा हूँ वहां पर, पता नहीं प्रसाद भरपेट रखा होगा कि नहीं रखा होगा, सेवा करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, ठीक है, अगर इस बार नहीं दे अगली बार देखे, फिर बुलाएगा ना, फिर देखता हूँ। तो हम लोग देखते हैं कहाँ सेवा, कहाँ मेरा सेवा हो रहा है, कहाँ हमको बढ़िया बढ़िया चीज मिल रहा है, देखिए सेवा हो रहा है ना? तो इस तरीके से हम लोग ढूंढते रहते हैं, भले हम लोग न दिखाएं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, न दिखाएं, लेकिन क्या रहता है अंदर, वो भाव रहता है, वो मूड रहता है, ठीक है? बट राधा रानी का हमेशा मूड क्या रहता है, भगवान को संतुष्ट करना, वही मूड हमें सीखना है। आज राधा अष्टमी के दिन में हमें वही मूड सीखना है, हमें वही मूड हमारे अंदर लेके आना है, हमें राधा रानी से यही प्रार्थना करना है कि हे राधा रानी आप हमको वही मूड दीजिए, है ना? हमारा रास्ता जो है, गौड़ी जो रास्ता है हमारा, वो राधा रानी को ही लेके हम चलते हैं, हम ऐसा नहीं डायरेक्ट किसके पास जाते हैं, हम राधा रानी के ही थ्रू जाते हैं। इनफैक्ट प्रभुपाद जी तो ये भी कह देते हैं कि मेरे पास क्या है, राधा रानी के
राधा रानी ने क्या दिया है हमारे पास? डुप्लीकेट डुप्लीकेट की दिया है, डुप्लीकेट नहीं सीक्रेट की है सीक्रेट ना, डुप्लीकेट तो बनवा लिया है, ऐसा है, सीक्रेट की दिया है राधा रानी। तो क्या है, तो प्रभुपाद जी जो कौन है, राधा रानी के क्या है, एकदम मंजरी है ना, तो उनका बहुत ही उनका वो है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो ये परंपरा है ये भी डायरेक्ट वाला नहीं है। हम हरे कृष्णा बोलते हैं, इसमें हरे कौन है, भगवान की शक्ति, हरा राधा रानी के बारे में ही हम लोग, शुरुआत भी वहीं से है, अंत भी वहीं से है ना। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम आज के दिन, राधा अष्टमी के दिन, हम कितना हरि नाम ले सकते हैं, है ना। उनको प्रसन्न करना है तो क्या करना है, हरि नाम लो, गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये सब चीज गोलोक का है, हरि नाम जो है गोलोक का है। तो इसको जब हम लेंगे तो राधा रानी भी कृष्ण को तुष्ट करने की लगी है, और जब देखती हैं कि हमारा भी वही प्रयास है, हम भी वही प्रोसेस में हैं, हम भी कृष्ण को ही प्रसन्न करने की लगे हुए हैं और उनसे उनकी कृपा मांग रहे हैं, तो राधा रानी क्या करेंगी, तुरंत कृपा कर देंगी। क्योंकि हमारा भाव, हमारा मूड उस तरह से हमको डेवलप करना होगा। तो मूड कब डेवलप होगा, जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य उच्चारण करेंगे। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राधा रानी के चरणों में हम सब प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर भी भक्ति का लव मात्र भी अगर आ गया, राधा रानी का अगर उनकी लव मात्र भी कृपा हो गया और हम एक शुद्ध भक्त बन पाए भगवान का, तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए होगा। तो हमें आज राधा रानी से कृपा कर, हमसे ये मांगना चाहिए। हाँ, उनसे आज हम ये विशेष करके राधा रानी के आज जो उपवास, जैसे हमने बताया ना, आज जिन्होंने उपवास रखा है उसको क्या मिलेगा, प्रेम, सेवा और भक्ति। तो उसको लेके ऐसी मत खुश हो जाओ, आज फिर आप हरि नाम भी लो, उससे राधा रानी और प्रसन्न होंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी का। श्रील प्रभुपाद की जय, राधा रानी की जय।